श्लोक 16 से आरंभ करेंगे। तो 16 से 24 तक का जो क्रम है श्लोकों का, उसका शीर्षक है ज्ञान के स्तर पर ज्ञान के स्तर पर कर्मों को समझना। आप सोच रहे होंगे कि अग्नि क्यों दिखाई है यहाँ पे इस आग को दिखाने का क्या अभिप्राय है? तो इस आग को इसलिए दिखाया है क्योंकि जैसे इसमें आगे बताया जाएगा कि ज्ञान की जो तुलना है वो अग्नि से की है। ज्ञानाग्नि, ज्ञान की तुलना अग्नि से की है। तो जिस प्रकार अग्नि में आप जितना भी ईंधन या लकड़ी डालें, ज्ञानपुर सब मतलब जो अग्नि है वो उस लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि जो हमारा अज्ञान है या कर्मों का जो बंधन है उसको पूर्ण रूप से जला देती है। और ऐसी तुलना आगे आने वाले श्लोकों में भगवान स्वयं ही कर रहे हैं, अग्नि की तुलना या ज्ञान की तुलना अग्नि से। तो इसलिए हम सोचे कुछ दिखाया जाए। कृष्णा। ओके, ठीक है। तो आप सब ध्यान दीजिए कि कोई स्क्रीन पे कुछ लिखे ना, और उससे फिर अच्छा नहीं लगता है। अभी भी कोई लिख ही रहे हैं, कोई कर ही रहे हैं, शायद से कोई बच्चे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी ज्ञान के स्तर पर कर्मों को समझना। तो अभी हम कर्मों के बारे में सुनेंगे और समझेंगे कि कर्मों के कितने प्रकार होते हैं, और क्या हम सच्चाई से कर्मों की जो गहनता है, जो डेप्थ है, उसको हम समझ पाएंगे या नहीं। तो 16वें ही श्लोक में भगवान बोलते हैं गहना भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार, 17वें श्लोक में भगवान बोलेंगे कि किस प्रकार कर्मों की जो गति है, कर्मों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, कॉम्प्लिकेशन है। ये बहुत बड़ा एक सर्किट है कर्मों का, कि हमने एक फलाना फलाना कर्म किया था, फिर हमें उसका परिणाम मिला, उसका फल मिला, फिर उस फल के बाद एक और कर्म बना, फिर एक और फल मिला। तो ऐसे करते करते जो हमारे कर्मों के जो बंधन है वो एक बहुत बड़ा जाल बन चुका है। यदि आपने कभी तारों का जाल देखा हो, बिजली की तार होती हैं कहीं कहीं, तो वो तार ऐसे उलझी होती हैं आपस में, समझ नहीं आता कि किस तार का छोर किस तरफ है। तो उसी तरह से या उससे भी बदतर तरह से या बुरी तरह से हमारे जो एक एक जने के जो कर्मों का जो बंधन है या कर्मों की जो गति है वो बहुत उसी तरह से बंधी हुई है। हमारे कर्मों का और छोर पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अभी मुझे ये फल मिला है, चाहे अच्छा या बुरा, तो उसका मूल कर्म क्या था उसको पता लगाना बहुत कठिन है। उसको ट्रेस आउट करना कि ओरिजिनली क्या मैंने ऐसा किया था कि उसकी वजह से मुझे ये फल मिले। फल मिला है ये अवश्य है, क्योंकि किसी को कुछ फ्री का नहीं मिलता इस दुनिया में। अगर उसने कुछ बुरा किया था वो बुरा ही मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। परंतु उसका मूल जानना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान 17वें श्लोक में कह रहे हैं गहना कर्मणो गति ही, कि कर्मों की गति को जानना बहुत गहन है, बहुत ही गुह्य है, कठिन है। तो इसलिए फिर भी भगवान गीता में कुछ हद तक कर्मों के बारे में बताते हैं, ताकि हम अपने स्तर पर कर्मों को समझ पाए कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। तो जितने ज्ञान से या जितनी समझ से हमारा उद्धार होगा, उतना तो हम समझ सकते हैं। जितने ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी, हमारा उद्धार होगा, हम समझें, उतना ज्ञान तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी कोई सोचे कि मैं ब्रह्मा जी बन जाऊं जो, या यमराज बन जाऊं जो एक एक लेखा जोखा रखते हैं, तो वो तो शायद से नहीं हो पाएगा।
पर फिर भी हम इतना समझ पाएंगे कि जो हमें भगवान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा या करेगी, ऐसा ज्ञान। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कर्म, और ये होते हैं अच्छे कर्म, जो हम अच्छे कर्म करते हैं जिनके परिणाम अच्छे होते हैं, अच्छे फल होते हैं। दूसरे प्रकार होते हैं विकर्म। तो विकर्म मतलब बुरे कर्म, कि हम जो बुरे कर्म करते हैं और उसकी वजह से हमें बुरे फल मिलते हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने की इच्छा रखता हूँ। ये पाप और पुण्य से ही संबंधित है, कर्म और विकर्म से ही संबंधित है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में हम सभी सुख के पीछे भागते हैं। भागते हैं या नहीं? हम सबको सुख चाहिए, और जब दुख की बारी आती है तो दुख तो कोई भोगना ही नहीं चाहता है, सब दुख से भागना चाहते हैं। अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसे, गणित जैसे। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं पूर्व जीवन में, तो उस पुण्य के बल पे हमें सुख प्राप्त होते हैं। सही है मोहन प्रभु? सही है। हम जो पुण्य कर्म करते हैं उसके बल पे हमें सुख मिलते हैं, और जब हम कोई पाप करते हैं तो उसके बल पे हमें क्या मिलता है? दुख मिलते हैं। यही है ना सिद्धांत। अभी फंडा क्या है? सभी अपने सुख को भोगना चाहते हैं और दुख को नहीं भोगना चाहते, दुख से सब भागना चाहते हैं। तो अभी होता क्या है कि सुख को भोगते हैं तो उनके पुण्य कम होते हैं। ठीक है, सुख को भोगा तो क्या हुआ? पुण्य कम हो गए। पर दुख को नहीं भोगा तो क्या हुआ? पाप बने रह गए। तो अंत में क्या हुआ? हमारे पुण्य तो घट गए पर हमारे पाप बने रहे। अभी आप सोचिए कि आपका क्या डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, आई डोंट नो, जो भी बोलते हैं, आपका वो पूरा अकाउंट खत्म हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव ऐसा ही बना हुआ है जैसा पहले था। तो अभी आप जब अगला शरीर आपको मिलेगा तो आपको किसके बल पे मिलेगा? आपके क्रेडिट्स के ऊपर। तो बचा क्या? पाप ही बचा है। पुण्य तो सब आपने भोग लिया। तो इस पाप के बल पे आपको एक अगला जो जन्म मिलेगा वो निम्न कुल का जन्म मिलेगा, या निम्न योनि का जन्म मिलेगा। आपको समझ में आया ये जो मैथमेटिक्स है पाप और पुण्य की? कि आपने पुण्य के फल भोगे जो था सुख, तो आपके पुण्य घट गए, पर जो पाप के जो फल थे दुख, उसको नहीं भोगा तो पाप बने रहे। तो अब जीवन के अंत में, जीवन के बाद जब नया शरीर मिलता है तो हमें उस पाप के बल पे नया जीवन मिलेगा, जो कि एक निम्न योनि या निम्न लोक में हमें शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें अपने दुखों को भोग लेना चाहिए, ये समझकर कि ये हमारे ही किए गए का कर्म है, और अपने सुखों को कम से कम भोगना चाहिए। इससे क्या होगा? और सादा जीवन और उच्च विचार की धारणा अपनानी चाहिए जीवन में। इससे क्या होगा? हमारे पाप घट जाएंगे और हमारे पुण्य बने रहेंगे। इसके बल पे जो हमें अगला शरीर मिलेगा वो एक बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, उच्च योनि का शरीर मिलेगा। इसलिए आप आज से कुछ साल पहले देखिए, महात्मा गांधी जैसे जो महापुरुष हुए, वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, इस धारणा पे वो बड़ा फोकस करते थे। क्योंकि उनको पता था कि यदि हम तपस्या करेंगे, थोड़ा कम सुख और सुविधा वाला जीवन बिताएंगे और अपने दुखों को हम स्वीकार करेंगे स्वेच्छा से, तो भले ही इस जीवन में थोड़े से कठिनाई से जीवन बीते, परंतु हमारा जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा? ब्राइट होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए इस प्रकार से जो कर्मों की जो गहनता है, देखने में पता नहीं लगता है। इसलिए जो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, देखना है विश्वास करना है, वो वास्तव में ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि देख के हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। अभी देख के कोई व्यक्ति है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, कोई भी टाटा बिरला है, देखने में वो बहुत सुख सुविधा में है, बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं,
परंतु उनका अगला जीवन क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। क्या वो निम्न योनि का होगा, क्या वो उच्च योनि का होगा। तो इसलिए जो दिखता है उस पे विश्वास न करके शास्त्रों में जो कहा है उसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसलिए बोला गया है शास्त्र चक्षु। क्या बोला है? शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु के समान है, शास्त्र आंखों के समान है। इसलिए हमारे इन चर्म चक्षुओं से न देखकर हमें शास्त्र की दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समझना चाहिए, तभी हम वास्तविकता में चीजों को देख पाएंगे। वरना जैसे कोरोना हमारी आंखों से नहीं दिखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं है। पर जब हम स्पेशल आंख लगाते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप या कुछ ऐसा कुछ लेते हैं यंत्र, तो उसके जरिए हम उस वायरस को भी देख सकते हैं कि जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। तो इसी प्रकार से जब एक छोटे से कीटाणु को, जीवाणु को देखने के लिए हमें एक स्पेशल विजन की जरूरत है, माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तो इन सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए, देखने के लिए क्या हमें और सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत नहीं है? और वो जो दृष्टि है वो हमें शास्त्र देते हैं। और जिसके पास ये दृष्टि नहीं है, शास्त्रों में उसके लिए पता है क्या कहा है? यस्य न अस्ति अंध एव सः। जिसके पास ये आंखें नहीं है वो लिटरली वो एक अंधे व्यक्ति के समान है। वो अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु उसके जीवन का जो परिणाम है वो शायद से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए शास्त्रों को परखना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए, और फिर हमें कुछ भी कर्तव्य, कुछ भी कर्म करने चाहिए। तो हमने बात की कर्म की, हमने बात की विकर्म की। तीसरे है अकर्म। अकर्म है आध्यात्मिक कर्म। अकर्म में हमें कोई भी रिएक्शन या कोई भी फल नहीं मिलता है। कर्म में अच्छे फल मिलते हैं, विकर्म में बुरे मिलते हैं, परंतु अकर्म में हम क्रिया करते हैं पर कोई फल नहीं मिलता है हमें। अच्छा, अभी हम आपसे पूछते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? कर्म, विकर्म या अकर्म? इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है जो हमें करना चाहिए? वाह, आप सब तो बहुत होशियार हैं। मैं सोच रहा था आप कर्म लिखेंगे, पर आप समझ गए, आप सभी अकर्म लिख रहे हैं। ओके। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में। नीरज पांडे जी लिख रहे हैं ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। एनी हाउ, बैलेंस ही रहेगा तो सही है। तो जो अकर्म है, वास्तव में जो भक्तिमय कार्य होते हैं या जो हम अपने वर्णाश्रम के कार्य करते हैं भगवत चेतना के साथ या गीता के सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए, तो तब वो कर्म कौशल्य कहा जाता है, जैसे आपके एग्जाम में भी आया था। और उसमें हम कर्म करते हैं पर कर्म का कोई फल नहीं होता है। आप देखिए, यदि हम कर्म करते हैं पहला नंबर वाला, तो उसमें अच्छे फल आते हैं, पर फल तो आते हैं, और उन फल को भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। भले ही अच्छे फल हो, परंतु उस अच्छे फल को भोगने के लिए हमें दोबारा अपनी माँ, किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो हमने भोगना था अच्छा फल, परंतु उसके लिए बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ेंगे। और जब बुरे कर्म मिलने हैं फिर तो बात ही क्या है। तो कर्म हो या विकर्म, दोनों के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। परंतु जब हमारा बैलेंस अकाउंट बिल्कुल निल, बिल्कुल जीरो हो जाता है, ना पुण्य है, ना अच्छे फल है, ना बुरे फल हैं, वो आध्यात्मिक कर्म कहलाएंगे, अकर्म कहलाएंगे, और उसके बल पर हम भगवान के धाम पुनः जा पाएंगे। नॉर्मली इस जगत में, विशेष रूप से इंडिया या भारत में, ये मान्यता है कि हमें पुण्य पुण्य कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अवश्य हम मना नहीं कर रहे, अच्छे कर्म करने चाहिए, पर हमें समझना चाहिए कि अच्छे कर्म की संज्ञा क्या है। क्योंकि हम बोलते तो है कि अच्छा कार्य करो,
सत्कार्य करो, सत्कर्म करो, पर सत्कर्म कहते किसको हैं? अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके हिसाब से आप सत्कर्म किसको मानते हैं, अच्छे कार्य किसको मानते हैं? हम भी तो हम जानना चाहेंगे। हरे कृष्णा। मोहन प्रभु, साउंड आ रही है? हाँ, ओके। तो आप सत्कर्म किसको बोलते हैं? नीरज पांडे जी ने लिखा है पब्लिक सर्विस, जिससे किसी को दुख ना हो, विदाउट एक्सपेक्टेशन, नुकसान ना पहुंचाए, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, किसी को दुख ना देना, बीमार की सेवा करना, सीमा पालीवाल जी। नितिन जी बोलते हैं निष्काम भाव से दूसरों की सहायता करना, निष्काम कर्म करना, कुलदीप सिंह जी। किसी को खुशी मिले ऐसा कर्म करना, कर्तव्य निभाना, हेल्पफुल टू अदर्स, और हेल्प टू पुअर नीडी पर्सन, रामू तपारिया जी अजमेर से। ओके, बहुत अच्छे उत्तर लिखे हैं आपने। निष्काम भाव से किया हुआ हरे कृष्णा मंत्र का जप, प्रीति जगताप जी। दूसरे के का भला करना, फल रहित दूसरों की सेवा, ये बहुत अच्छा आंसर है त्रिपुरारी शरण मिश्रा जी का। जरूरतमंद की सहायता करना, दीप्ति जी लिखती हैं जरूरतमंद की सहायता करना, इसको हम पॉइंट करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। कर्म विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रूट्स, हाँ, किसी को दुख न देना। ओके, तो आपने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। ओके, अभी थोड़ा इस बात पे हम फोकस देना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सबसे पहले, जैसे इन जनरल आप सबने जो चैट बॉक्स में अपने जो उत्तर लिखे या अपनी जो समझ लिखी, बहुत अच्छी समझ है, और इससे पता चलता है कि आपकी जो मानसिकता है, जो आपका जो कल्चर है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, काफी अच्छी है और काफी अच्छे विचारधारा है। और एक कॉमन जो बात आप सबके जो आप सबसे जो मुझे पता चली वो ये है कि सर्व सामान्य की, जन सामान्य की सेवा निस्वार्थ भाव से, उनकी भलाई। तो सबसे पहले देखिए, आप ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम चौथा अध्याय आज पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और हमने दूसरा अध्याय पढ़ा ही है। यदि हम अपने आइडेंटिटी, अपने पहचान को ही नहीं समझ पाए और फिर हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो सही होगा या गलत होगा? वो गलत होगा। कैसे? जैसे दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और आप बाहर खड़े हैं। अभी अभी आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर दया भावना जागृत हो गई कि ये व्यक्ति डूब रहा है। तो आपने क्या किया? उस व्यक्ति को न बचाकर उस व्यक्ति के जो कपड़े हैं, आप उसको बचा रहे हैं। समझ रहे हैं? नीलम मोदी माता जी, पढ़ा आपने वो कि आप उस व्यक्ति को तो डूबने दे रहे हैं और उसके कपड़ों को बचा रहे हैं। तो क्या ये बुद्धिमानी है? क्या ये अच्छा कर्म है? और उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूं कि मैं उसके कपड़ों को बचा रहा हूं, और वो व्यक्ति डूब रहा है। उसी तरह से जब हम कहते हैं अच्छे कर्म, सत्कर्म, दूसरों की भलाई करना निस्वार्थ भाव से, एंड सो, तो यदि हम उनकी सेवा सिर्फ इसी भाव से कर रहे हैं कि वो शरीर है और मैं भी शरीर हूं, और जिसमें आत्मज्ञान का जरा सा भी लेश मात्र नहीं है, जिसमें हमारी पहचान ही स्पष्ट नहीं है कि हम आत्मा है और वो भी जीवात्मा है, और वास्तव में हमारा सबका दुख एक ही है। जो मूल दुख है वो है कि हम भगवान से बिछुड़ चुके हैं और इस संसार में भटक रहे हैं। जैसे एक कुंभ मेले में एक पिता, एक बार एक पुत्र अपने पिता से अलग हो गया, ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। तो हुआ क्या? अभी वो पुत्र रो रहा है, रोते रोते वो एक सड़क पे चल रहा है। तो हुआ क्या? इतने में एक व्यक्ति आए। अब उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चा छोटा सा रो रहा है, तो उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया अपने आप से कि शायद से ये बच्चा भूखा होगा, चलो इसको कुछ खिलाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को कुछ खिला पिला दिया।
परंतु बच्चा चुप नहीं हुआ, बच्चा रोता ही रहा, क्योंकि उसकी असली जो बीमारी थी, उसकी असली जो जरूरत थी, वो खाना नहीं था। फिर आगे बढ़ा, आगे करते करते एक दूसरे आदमी ने देखा कि छोटा बच्चा रो रहा है, तो उसको लगा कि शायद से इसको ठंड लग रही है, तो उसने कुछ कपड़े दे दिए। तो बच्चा फिर भी रो रहा है, क्योंकि उसकी असली जरूरत कपड़ा नहीं है, उसकी असली जरूरत कुछ और है। तो बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर एक और आदमी मिला। अब उसने अपनी समझ के हिसाब से सोचा कि शायद से इस बच्चे को कुछ पैसे चाहिए, और गरीब होगा बेचारा, तो उसने कुछ पैसे दे दिए। पर बच्चा फिर भी रो रहा है, क्योंकि असली जरूरत कुछ और थी। फिर वो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद एक सज्जन आया, एक व्यक्ति आया, वो समझदार था। उसने सोचा कि शायद ये बच्चा अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से गुम हो चुका है। उसने उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन गया, और थाने में जैसे ही वो गया कंप्लेंट लिखवाने के लिए, वहीं उसके पिता अपने बच्चे के लिए कंप्लेंट दर्ज करवा रहे थे, और वहां पर पिता और पुत्र का मिलन हुआ और बच्चा खुश हो गया। इसी तरह से जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, ये समझकर कि ये दुखी होगा इस प्रकार से, ये बेचारा भूखा है, ये बेचारा कपड़े लत्ते चाहिए, घर रोटी मकान, वो सब भी अच्छा है। देखिए, हम मना नहीं कर रहे, हमें करनी चाहिए समाज की सेवा। इनफैक्ट आपको पता है या नहीं पता, अभी कोरोना जो कोविड चल रहा है, तो इस दौरान में इस्कॉन संस्था के द्वारा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा प्लेट्स, प्रसाद प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, 10 करोड़। और हमारा जो एनसीआर है, जो दिल्ली है, उसमें प्रतिदिन 5.5 लाख प्लेट्स प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्रसादम मतलब सिर्फ वो मिश्री और मक्खन की बात नहीं हो रही है। प्रसाद मतलब प्रॉपर दाल, रोटी, चावल, सब्जी, मिठाई, वो पूरा देसी घी में। और स्पेशली इंडिया की गवर्नमेंट ने इस्कॉन संस्था को अवार्ड दिया है कि एक दिन में सबसे ज्यादा बांटने वाली, जो सबसे ज्यादा जो मील बांटी गई है, वो इस्कॉन द्वारा बांटी गई है पूरी इंडिया में। तो हम भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं करना है, परंतु हम जब कर रहे हैं तो हम वो भोजन बना के भगवान को अर्पित करते हैं। और जब वो भगवान को अर्पित हो जाता है, तो वो प्रसाद पाने से दो काम होते हैं। एक तो सामने वाले का शरीर, उसको पोषण मिलता है, साथ में क्योंकि वो भगवान कृष्ण का प्रसाद है, इसलिए उसकी आत्मा को भी संतोष मिलता है, उसकी आत्मा का भी पोषण होता है, नरिशमेंट मिलती है। तो इसलिए जब हम कहते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको करना चाहिए, सबको सुखी बनाना है, परंतु कैसे बनाना है ये सीखना चाहिए, ये कला सीखनी चाहिए। आप किसी को खाना दे रहे हैं, दीजिए, पर भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद दीजिए, ताकि उसके शरीर और उसकी आत्मा दोनों को लाभ पहुंचे। इसी प्रकार से दान देना हो तो सही व्यक्ति को दीजिए, और कुछ भी सेवा करनी हो कीजिए, मना नहीं किया, हम एक दूसरे की सहायता के लिए ही बने हैं, परंतु सही दृष्टिकोण और सही ज्ञान के साथ कीजिए, और सही पहचान के साथ कीजिए। यदि आपने अपने आप को कर्ता मान लिया कि मैं दान देने वाला हूँ, मैंने दिया है, मैं ये और मैं वो, तो आप वहीं पर अपने कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो इसलिए गीता का ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि ये हमें वास्तविकता में सत्कर्म करना सिखाता है, जिससे हम दूसरों की भलाई भी कर सके और हम अपने बंधनों में फंसे भी ना। तो इसलिए उस सत्कर्म को कहते हैं अकर्म। इसके बारे में हम 18वें अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे, कि दान किसको देना है, सेवा किसकी करनी है या किसकी नहीं करनी है, जिससे हम बंधनों से बचे रहें। तो अभी के लिए कर्म, विकर्म और अकर्म। तो जब हम निस्वार्थ भाव से सही संबंध ज्ञान के साथ, संबंध ज्ञान क्या है कि परम भगवान, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु है, हम सभी जीव, हम सभी प्राणी उनके दास हैं, उनके अंश हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं, और हमारा उनके साथ एक प्रेममय संबंध है। इस ज्ञान के आधार पर हम कुछ भी करते हैं तो हमें कभी भी बंधन नहीं लगेगा, और हम हमेशा हर कार्य में मुक्त रहेंगे, कोई बंधन हमें छू नहीं सकता, यदि हमारे सभी कार्य इसके ऊपर आधारित होंगे। और अगर इसके ऊपर आधारित नहीं होंगे, भले ही हम कितने बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना तोड़ लें, हमें बंधन लग ही जाएगा, क्योंकि हमने गलत गलत पहचान के आधार पर ये सब कार्य किए।
यदि मान लीजिए कोई पुरुष है और वो अपने आप को स्त्री समझकर लेडीज टॉयलेट में घुस जाए एक बड़ा ही ग्राफिक और बड़ा ही रफ एग्जांपल है एक पुरुष अपने आप को स्त्री समझ ले, वो है नहीं, समझ के लेडीज टॉयलेट में चला जाए, तो उसकी क्या हालत होगी वो हमको पता है। उसके बहुत अच्छे से मालिश पिटाई की जाएगी अभी गलती कहाँ हुई? उसने अपनी पहचान गलत मानी शुरू में, कि उसने अपने आप को स्त्री मान लिया, भले ही वो था नहीं, और फिर उसका फल उसको भुगतना पड़ा। उसी तरह से जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम अपने आप को भारतीय मान लेते हैं, हम अपने आप को बांग्लादेशी, अमेरिकी, चाइनीज, जापानीज कुछ भी मानते हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये वो, ये सब उपाधि हैं जो सिर्फ और सिर्फ शरीर तक सीमित हैं। जब शरीर पूरा हो जाएगा तो वो उपाधि भी गायब हो जाएंगी। मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, पानी में पानी, हवा में हवा, और ये उपाधि किसी और के पास चली जाएगी। तो इसलिए हमें अकर्म करने चाहिए। अकर्म मतलब हम अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों को कर रहे हैं और साथ में हम आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं। और वर्णाश्रम के जो कर्म करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे करने हैं सही तरीके से, बस उसमें संबंध ज्ञान सब स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मैं अपने शरीर और शरीर को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं नदी को पार कर पाऊं। आपको उदाहरण याद है नदी को पार करने वाला? हमने आपको बताया था नदी को पार करने वाला उदाहरण, कि हम नदी को पार कर रहे हैं, और यदि हम नदी को पार करना भूल जाएं और उस नदी के बहाव में बह जाएं, तो झरना बहुत पास है, हम जल्दी झरने में गिर जाएंगे। तो इसलिए हमें पार करना है, और जीवन निर्वाह, पैसे कमाना, इनकम करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, ये सब अपने शरीर को जीवन निर्वाह करने के लिए एक साधन है। ये हमारा साध्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है कि हम कमाते ही रहें। अरे भैया, आप कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? आप कमा रहे हो ताकि अच्छे से जीवन व्यतीत करें, और जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे तो क्या करेंगे? फिर हम भगवान का भजन करें। अभी चक्कर क्या है, अभी समाज में लोग पैसों के पीछे इतने पागल हैं कि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से नहीं कर पा रहे। आप देखो, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अच्छा अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके पास एक टाइम का खाना खाने की फुर्सत नहीं है। वो भागते दौड़ते एक छोटा सा बच्चों वाला सैंडविच उठा के खा लेते हैं, घूमते फिरते एक कॉफी का कप पी लेते हैं, यही उनका खाना पीना है। गाड़ी में ट्रेवलिंग करते हैं, कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, बस इतना है। खुद भोग भी नहीं कर पाते। सोचो, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और वो खुद उस पैसे का भोग नहीं कर पा रहे। तो इससे बढ़िया है कि हम अपनी सीमा में रहें, जितना आवश्यक है उतना कमाएं, जिससे हम बढ़िया से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सब सुदामा बन के घूमो और फिर हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो वो सब नहीं कह रहे, अच्छे से हमें जीना चाहिए। और साथ में परंतु हमें पूरा समय निकालना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन का जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, उसके लिए भी समय हमें पूरा पूरा निकालना चाहिए, प्रत्येक दिन रेगुलर बेसिस पे। उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं अकर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 19वें श्लोक का अनुवाद है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो व्यक्ति अकर्म करता है, कर्म और विकर्म नहीं करता है, अकर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी कर्म करता है, वो सभी बंधनों से मुक्त होता है। और जिस प्रकार एक अग्नि लकड़ी को जला देती है, भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी ये अग्नि हमारे सारे कर्म फलों को भस्मसात कर देगी, बिल्कुल वैनिश कर देगी। तो इसलिए हमें इस ज्ञान के साथ इसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, इस पे चिंतन और मनन करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक बड़ी प्रैक्टिकल बुक है, एक प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर है। इसको सिर्फ थ्योरी समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए।
हाँ, वो हम बचपन में बहुत कर चुके हैं। फिजिक्स की क्लास सुनी, कुछ फॉर्मूले सुने, उसको भूल गए। केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले सुने, उसको याद किया, रट्टे मारा, एग्जाम में पास हुए, सो छोड़ दिया। परंतु गीता का ज्ञान रट्टे मारने वाला ज्ञान नहीं है, और हम आपसे आशा भी नहीं करते कि आप रट्टे मारें। गीता का ज्ञान प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करने वाला ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को सुनने के बाद सुनना एक प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है। इसके बाद 2 सोपान और है जो हमने आपको पहले बताए थे। तो सुनना हुआ श्रवण, सुनना। दूसरा सोपान क्या है, कौन बता पाएंगे? मनन, चिंतन, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना। और तीसरा जो सोपान है वो है निधिध्यासन। निधिध्यासन, निधिध्यासन का अर्थ होता है कि मनन चिंतन में हमने चिंतन किया कि किस प्रकार हम गीता की शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और निधिध्यासन मतलब हमने उतारना आरंभ कर दिया, हमने उतारना आरंभ कर दिया। और इसके लिए हमें बहुत मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। इसलिए जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे पूछना चाहिए कि हम गीताओं की शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार सकते हैं। और ऐसे साधु संतों के साथ, वरिष्ठ भक्तों के साथ अपने हृदय की बात खोलकर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक एक पेशेंट, एक मरीज डॉक्टर को अपनी बातें बताएगा नहीं, तो डॉक्टर से इसे डायग्नोज नहीं कर पाएगा कि भाई दिक्कत क्या है। अभी डॉक्टर पूछ रहा है आपको उल्टी हो रही है, वो कह रहा है नहीं। आपको सर दर्द हो रहा है, नहीं। पेट दर्द हो रहा है, नहीं। वो सब में नहीं नहीं बोल रहा है, परंतु वो परेशान है। तो आप खुद ही बताइए, जब पेशेंट कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसको क्या महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर किस प्रकार डायग्नोस कर पाएगा, किस प्रकार बीमारी का पता लगा पाएगा? इसी तरह से जब तक हम जो गीता को सीख रहे हैं, जब हम अपने वरिष्ठ भक्तों, साधु संतों के साथ अपने, अभी ढोंगी हम वैसे साधु संतों की बात नहीं कर रहे जो आपका फायदा उठा सकते हैं, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। परंतु जो प्रामाणिक, जो सच्चाई के साथ कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ अपने जीवन की मतलब अपना हृदय खोलना चाहिए। टू बी फ्रैंक, हम भी अपने, हमारे जो हमारे वरिष्ठ हैं, हम भी उनके साथ बात करते हैं। हमारा तो बल्कि हर हफ्ते में एक दिन हमने फिक्स किया हुआ है। हम हर फ्राइडे को मिलते हैं 3 से 4, मतलब हर शुक्रवार को हम 3 से 4 अपने वरिष्ठ के साथ मिलते हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं, अपना हृदय खोलते हैं, फिर वो हमें कुछ परामर्श देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि गीता की शिक्षा को इतना सरल नहीं लेना चाहिए, और ये इतनी सरल है भी नहीं। परंतु एक बार जिसने इसको समझ लिया और जीवन में अपना लिया, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। हम यही शब्द कहेंगे। तो इसलिए हमें अपना दिल बताना चाहिए दूसरों को। दूसरों को मतलब विशेष रूप से साधु संतों को, जो आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं और जिन पर आप कुछ विश्वास रखते हैं। और प्रेशर से कुछ नहीं होता है, फोर्सफुली कुछ भी नहीं होता है। तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि फोर्सफुली कभी भी दाल गलती नहीं है। तो जब स्वेच्छा से जब ऐसा भाव आता है, तो हमें गीता को अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए और जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो श्लोक 21 से 23 में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसको ये ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका है, उस व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं। तो मैंने, तो हालांकि ये 21, 22 और 23 3 श्लोकों में लिखा है, पर मैंने इसको एक पॉइंट्स में लिखा है, तो 14 पॉइंट्स कुल बने हैं। तो क्विकली एक एक पॉइंट को कवर करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके क्या लक्षण है। तो अभी आप खुद ही देख सकते हैं कि जिसके साथ आप अपना दिल खोलना चाहते हैं, क्या उसमें ये सब लक्षण हैं, और अगर हैं तो बी रेडी। तो पहला है निराशी। ये मैंने संस्कृत लिखा है, हिंदी में हम बताएंगे। निराशी मतलब जिसके हृदय में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आशा नहीं है, जो स्वेच्छा से अपने भाग्य के अनुसार मिलता है उसको वो स्वीकार करता है, उसका उपभोग करता है, अनुभव करता है, परंतु वो अत्यधिक आशा या स्पृहा नहीं रखता है। दूसरा यत चित्तात्मा, वो अपने चेतना पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, कंट्रोल रखता है, उनको ज्यादा बाहर घूमने नहीं देता है। दूसरे अध्याय में हमने क्या उदाहरण पढ़ा था इंद्रियों को संयम करने के लिए, कौन बताएंगे?
चैट बॉक्स में लिखिए क्विक। इंद्रियों को संयम करने के लिए दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छा उदाहरण भगवान ने दिया था, एक जानवर का दिया था। कछुआ, यस, ओके, थैंक यू थैंक यू। कछुए का उदाहरण दिया था। तो यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, तो त्यक्त सर्व परिग्रह हुआ कि अपने आप को स्वामी, अपना जो स्वामी भाव है, जो कर्ता का भाव है, उसको छोड़ देना कि जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं और मुझसे ही सब कुछ है। ये जो भाव है, जो स्वामी का भाव है, कंट्रोलरशिप का जो भाव है, एक डूअर का जो भाव है, उसको छोड़ देना। ये उस व्यक्ति में नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वे ही कार्य करवा रहे हैं और आत्मा का उन कार्यों से कुछ अंतर है। आत्मा डायरेक्टली उन कार्य को नहीं कर रही। तो इसके बारे में हम और आगे सुनेंगे। चौथा है शारीरम केवलम कर्म। ऐसा व्यक्ति सिर्फ उतना ही काम करता है, उतने ही कर्तव्यों का पालन करता है जिससे उसका शरीर का जो जीवन निर्वाह है वो अच्छी तरह से हो जाए। पांचवा है कुर्वन नापनोति किल्बिषम, उसको कोई पाप स्पर्श नहीं करता है। छठा है यद रिच्छा लाभ संतुष्ट, उसको भाग्य के अनुसार जितना मिलता है, अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा, लाभ या हानि, जय या पराजय, सुख या दुख, वो उसको पाकर ही संतुष्ट रहता है। अभी आप सब ये जो सुन रहे हैं, आप इनको नोट कीजिए। और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैंने सोची नहीं थी कि मैं आपको बताऊंगा, पर मैं अभी सोच रहा हूं। तो आप ये 14 पॉइंट्स लिखिए अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में। और इन 14 पॉइंट्स में आप 100% में से लिखिए कि आप कितने % निराशी हैं। नंबर 1, आप कितने % आशा से रहित हैं, भौतिक, समझ रहे हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति। आप कितने % अपने इंद्रियों को संयम में रखते हैं। आप कितने % स्वामी भाव या कर्ता भाव से रहित हैं। अगर फुल्ली है तो 100%, आप समझ ही गए। अगर थोड़ा कम है तो 75, थोड़ा और कम है तो 50। यदि आप आशा से भरे हुए हैं तो 0 लिख दीजिए। तो इस तरह से हम एक मीटर मिलेगा कि हम कहां पर हैं। क्या हम 0 की कैटेगरी में हैं, क्या हम 25% की कैटेगरी में हैं, 50%, 75 या 100। और जब हम उसको देखेंगे तब हमें लगेगा कि हमें कहाँ काम करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम जब इनको सही में अपनाना चाहते हैं तो हम इन पे काम करना चाहते हैं ना। हम सुन के तो सिर्फ एक कान से सुन के तो दूसरे कान से निकालना नहीं चाहते। क्या हम इसलिए यहाँ पर आए हैं? नहीं, हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम गीता से पूरा पूरा लाभ उठा सकें और एक अच्छा व्यक्तित्व हम बन सके। तो इन सबको लिखिए और उसमें जितना % आपको लगता है कि आप उन गुणों को प्राप्त कर चुके हो, जितनी भी मात्रा में, उतना आप लिखिए। और आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ग्रुप में आशा नहीं करता हूँ। तो आप पर्सनली हमें भेजिए, या आप नहीं भी भेजेंगे तो चलेगा। आप उसको खुद स्टडी कीजिए कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है। तो 7वां है द्वंद्व अतीतः। जो द्वंद्व होते हैं, सुख दुख सर्दी गर्मी इत्यादि, उनसे परे होना। कि द्वंद्व जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम उनसे ज्यादा विचलित नहीं हो रहे, हमारा समान भाव बना हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि जिस प्रकार आज गर्मी है तो कल सर्दी है, कल सर्दी है तो परसों गर्मी है। तो ये तो हमेशा बदलते ही रहते हैं। तो जो चीज हमेशा बदल रही है उससे भला क्या हमें परेशान होना। परंतु हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए द्वंद्वों के पार होना। 8वां है विमत्सर। विमत्सर एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह हमको खाई जा रही है। विमत्सर क्या होता है, कौन बताएंगे? ईर्ष्या। ईर्ष्या द्वेष को बोलते हैं विमत्सरता। ये एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में जन जन में बसी पड़ी है। बिरला ही कोई होगा जो इससे मतलब अलग होगा, वरना जैसे मान लीजिए मोहल्ले की कुछ महिलाएं एक कहीं शादी में मिली, तो वहां पर क्या होता है, एक महिला दूसरी महिला की साड़ी को देख के ईर्ष्या कर रही है, तीसरी उसकी ज्वेलरी को देख के ईर्ष्या कर रही है। मतलब कंपैरिजन करते हैं हमेशा, और हर फील्ड में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करने से क्या होता है, ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है कि परोत्कर्ष असहनम इति ईर्ष्या।
कि हम दूसरे का जो उत्कर्ष है, दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरे के उत्थान को देखकर हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। इससे हमें बचना है। दूसरा तरक्की कर रहा है तो हमें ताली बजानी चाहिए और उसको सराहना देनी चाहिए, भले ही हमारा वो दुश्मन क्यों ना हो। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर वो व्यक्ति आपके ही फील्ड का है। जैसे मान लीजिए आप सिंगर हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, पर आपके बाद में आया एक बच्चा है या दूसरा व्यक्ति है, उसकी तरक्की हो गई और उसको मूवीज में गाने के लिए मिल रहा है, वो बॉलीवुड में गाना चालू कर दिया। उस समय पे ये भाव बनाए रखना बहुत मुश्किल है या नहीं? परंतु उस समय पे भी हम ऐसा भाव बनाए रख पाएंगे, वो दिखलाएगा कि हम सही में ज्ञान में स्थित हैं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और जिसको जो गुण भगवान ने दिए हैं हमें समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास जो भी कला है, जो भी गुण है, जो भी तरक्की है, वो भगवान की दया, भगवान की कृपा और उसके भाग्य के अनुसार उसको मिली है। इसलिए कोई ईर्ष्या नहीं करनी, अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो हम खुद ही फंसेंगे। ठीक है। नवा है सिद्धि या असिद्धि, जय या पराजय में समभाव रखना। 10वां है कि अपने कर्मों के बंधनों में नहीं फंसना। 11वां है सभी आसक्तियों से मुक्त होना, ज्यादा आसक्ति नहीं रखना इस संसार में, क्योंकि जो आसक्ति है वो हमने पहले भी बताया था, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, इसलिए आसक्त नहीं होना चाहिए। 12वां है ज्ञानावस्थित चेतसा, कि ऐसा व्यक्ति हमेशा ज्ञान में स्थित होता है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा ज्ञान में, तीसरे घंटे वो भूल गया ज्ञान और वो कुछ दुष्कर्म कर रहा है। शुरू में ऐसा होता है आप भक्ति करने लगेंगे ना, आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे कि कैसे चीजें होती हैं। 13वां है यज्ञाय आचरतः कर्म, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। और आखिरी है समग्रम प्रविलीयते, अर्थात कि वो सारे कर्म, उसके सारे कर्म भगवान के को ही अर्पित होते हैं। ओम तत्सत कहा जाता है कि हम अपने सारे कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो मैं प्रत्येक दिन सोने से पहले खुद पढ़ता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैंने अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से आज के दिन जो भी कर्म किए हैं, हे नारायण, मैं सब आपको समर्पित करता हूं। ये मैं प्रार्थना व्हाट्सएप पे डालूंगा, आप सब प्लीज इसको याद कीजिए और सोने से पहले इसको पढ़कर, भगवान के चरणों में इसको पढ़कर चिंतन मनन कीजिए और फिर सो जाइए। इससे क्या होगा, भगवान को पता चलेगा कि हाँ, हालांकि भगवान को सब कुछ पता है, फिर भी जब हम व्यक्त करते हैं तो भगवान खुश होते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा मुझे जैसे ऑफिस में क्या होता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को कुछ काम देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तो हालांकि काम तो बॉस ने ही दिए, परंतु जब वो एम्प्लॉय अपना काम पूरा कर लेता है तो वो वापस आके बॉस को रिपोर्ट करता है कि बॉस ये काम हो गया, ये रही फाइल। उसी तरह से कृष्ण को सब कुछ पता है, परंतु जब हम कर्म करते करके भगवान को रिपोर्टिंग करते हैं, ये रिपोर्टिंग करने जैसे कि भगवान आज मैंने ये किया, भगवान आज मैंने ये किया, तो भगवान एक्नॉलेज करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं कि ठीक है, सारे कर्म बंधन से मुक्त, नेक्स्ट। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप सबका ये होमवर्क है, ये सब जो है आपको देखना है कि आप कहां पर पहुंचे हैं और कहां बढ़ना है आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, आज तो ये अध्याय पूरा नहीं हो पाएगा कल प्रयास करेंगे। वैसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। 10वां, प्रमीला चौहान जी कह रहे हैं कि 10वां समझाएं। ठीक है, अंजलि जी भी बोल रहे हैं, हम 10वां एक बार समझते हैं। 10वां हुआ कृत्वा अपि न निबध्यते, तो ये है श्लोक क्रमांक 22। तो कृत्वा अपि न निबध्यते मतलब हुआ
कि व्यक्ति कर्म करता है, कृत्वा अपि, कर्म करता है परंतु उन कर्म के बंधनों से बंधता नहीं है। क्यों नहीं बंधता है? क्योंकि वो गीता के बताए गए पथ का अनुसरण करता है। कि गीता में जो कर्म को करने की कला बताई है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, हमें भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना चाहिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, हमें समभाव रखना चाहिए कर्मों के जो फल आते हैं उनके प्रति, अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए, और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हम ऐसे भाव से कर्म करते हैं तो कृत्वा अपि न निबध्यते, हम कर्म करते हुए भी वो अकर्म कहलाते हैं और उसमें कोई बंधन नहीं लगता। तो ये है 10वें का अर्थ। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं, कल हम 25वें से आरंभ करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा करने का। तो अभी हम सबसे पहले आप सबको पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर भगवत गीता के इस ज्ञान को, इस विज्ञान को बटोरने आते हैं अपनी झोलियों में। तो अभी कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गीता रावत जी ने पूछा है कि 11वें को दोबारा समझाया जाए। तो 11वां था गत संगस्य मुक्तस्य। 11वां है गत संगस्य मुक्तस्य, मतलब आसक्ति को छोड़ना, या इस संसार की वस्तुओं में ज्यादा आसक्त नहीं होना, अहम मम, मैं और मेरा की भावना नहीं रखना, अहम ममेति, संस्कृत में बोलते हैं अहम ममेति, हिंदी में मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैं तो बकरी भी करती है, मैं अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा। एनी हाउ, तो गत संगस्य मुक्तस्य मतलब हमें समझना चाहिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्य स्विधनम, कि इस संसार में जो कुछ है वो भगवान का है या नहीं? जिस, मान लीजिए आप सबका अपना अपना घर है, फ्लैट है। अच्छा ठीक है, एक उदाहरण देते हैं, छोटी सी कहानी। एक बार एक साइंटिस्ट था, बड़ा घमंडी था, वैज्ञानिक, बड़ा घमंडी, उसको बड़ा गर्व था। उसने भगवान को चैलेंज किया कि अगर इस संसार का, इस ब्रह्मांड का कोई भगवान है तो वो मेरे सामने आए। तो भगवान प्रकट हो गए। तो क्या हुआ? तो भगवान बोले, भाई आपने मुझे बुलाया है, क्या काम है? तुम अपने आप को बहुत बड़ा सृष्टा करता समझते हो, सृष्टि को रचने वाला समझते हो, मैं भी अपनी सृष्टि करके दिखाऊंगा। तो भगवान ने बोला, गो अहेड, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाओगे? तो उसने कहा कि मैं मनुष्य बना के दिखाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, दिखाओ जरा, हम भी तो देखे कैसे बनाओगे तुम मनुष्य। तो वो वैज्ञानिक उतने में नीचे से मिट्टी उठाने लगा धरती से। तो भगवान ने कहा, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, पहले सामान तो अपना लेके आओ। समझ में आया आपको? भगवान ने कहा अपना मटेरियल तो खुद का लाओ। कहने का अर्थ है कि सब कुछ भगवान का है, बस हम गलती से अपना नाम लिख देते हैं। आज जो मेरी जमीन है, कई साल पहले वो मेरी नहीं थी, वो मेरे किसी रिश्तेदार की थी, मेरे पूर्वजों की थी। और कई वर्षों पहले, कई सेंचुरीज पहले वो जमीन बिल्कुल ही किसी अलग ही वंश परंपरा की थी। पर वो पास करते करते, रजिस्ट्रियां होते होते, वो बस नाम ही बदल रहे हैं। परंतु क्या पृथ्वी माता ने कभी कहा कि मैं आपकी हूं? नहीं, पृथ्वी तो जैसी है वैसी है, बस हम गलती से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के रजिस्ट्री करवा लेते हैं। 20 साल के लिए मैं मालिक, 50 साल के वो मालिक, 70 साल के लिए वो मालिक। पृथ्वी वहीं रह जाती है, हम आगे चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम आगे निकल जाते हैं, पृथ्वी वहीं रह जाती है, वो प्लॉट वहीं रह जाता है, और वो किसके पास जाता है वो हमें भी नहीं पता। तो इसलिए गत संगस्य मुक्तस्य मतलब कि हमें जानना चाहिए कि वास्तविक सच्चाई यही है कि हमारा कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, एम्प्टी हैंडेड। ओके, तो अभी किसी का प्रश्न हो तो
वैशाली ठाकुर जी ने हैंड रेस किया है, उनसे प्रश्न लेते हैं। वैशाली ठाकुर जी अनम्यूट नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा। वैशाली ठाकुर जी आपका अनम्यूट हो चुका है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मेरा मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी तक आपने समझा है नहीं, श्लोक नंबर 27 है और वो आप कल समझा देना, लेकिन आप मेरा एक क्वेश्चन ये सुन लीजिए। हाँ। मतलब अभी तक आपने ये श्लोक पर आप आए नहीं हो, तो आप कल लेने वाले हो, तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि हम अगर अगर मतलब अगर वो श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ तो कल ही लेते हैं उस प्रश्न को, आज के विषय से संबंधित है तो। नहीं, आज के विषय में तो नहीं है, और इसके बाद के श्लोक है ना, उसमें भी है मेरा क्वेश्चन, तो शायद आप कल ही आंसर देना। मेरे को इतनी जरूर मतलब ज्यादा ये नहीं है कि आप अभी अभी आंसर दे दो, लेकिन आप सुन लीजिए क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, इसमें लिखा है कि जैसे आंख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है, जीभ स्वाद के लिए है, तो ये जो आत्मा, ये जो बाह्य ऐसे कार्यों में, मतलब ऐसे परोवायली, मतलब जैसे कि आत्मा ये बाह्य कार्यों के लिए है, तो वो प्राण वायु के कार्य उसको बोलते हैं। तो उसमें जो अपान वायु है, व्यान वायु है, समान वायु है, उदान वायु है, वो क्या है, वो मेरे को जानना है। ये जो वायु की बात हो रही है। 10 हाँ प्रकार की वायु होती है। हाँ प्राणोपान समानश्च व्यान उदान च वायवः, अमर कोश में ये हाँ नाम लिखे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्रमुख हैं और 5 हाँ गौण वायु होती हैं। कृकल और धनंजय, मैं नाम भूल गया उनके, इतने याद नहीं है, पर 5 मुख्य होते हैं। और हाँ, बराबर है। और इन पांचों के अलग अलग कार्य होते हैं। अच्छा एक वायु पचन के काम आती है, जो हमारे खाने को प्रेस करती है। एक अच्छा। एक वायु होती है जिस वायु के द्वारा हम बोलते हैं। एक वायु ओके। होती है जो हम नासिका से लेते हैं, जो जीव श्वास के काम आती है, श्वास। तो एक वैसे तो ये ऑक्सीजन ऐसे हम बोलते हैं, जो मतलब रोज बरोज के जैसे कि हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये वायु के इतने प्रकार, ये संस्कृत के नाम है कि फिर ये क्या है? नहीं नहीं, संस्कृत के नाम है और इतनी वायु होती हैं अलग अलग प्रकार की। अच्छा। और उन सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक हाँ है, जी। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा हाँ टॉपिक है। बस कल मैं, हाँ मैं बस टॉपिक दे रही हूँ। और एक यहाँ पे मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है कि श्लोक नंबर 28 28 में यज्ञ यज्ञ के बारे में बोला है। 28 जैसे यस, श्लोक आज नंबर 28 आज हमने किया कि 28? नहीं किया है, मेरे को हाँ, मालूम है, नहीं किया है। कल लेंगे माता जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन ही बस आप सुन लीजिए, आंसर मत दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है, उसमें है ना, द्रव्यमय यज्ञ होता है, फिर तपोमय यज्ञ होता है, फिर योग यज्ञ होता है, और स्वाध्याय यज्ञ होता है। और ये सब जो यज्ञ है, उसमें इसमें लिखा है कि ये कोई भी प्रकार के यज्ञ द्वारा हम कृष्णा भावनामृत में, मतलब कृष्णा कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते। और वही वही श्लोक नंबर 30 में लिखा है कि ये सर्व यज्ञ द्वारा हमारे पाप कर्म शुद्ध हो, और फिर हम कृष्ण कॉन्शियस में जा सकते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। ठीक है, कल चर्चा करेंगे इस पर। हाँ हाँ हाँ, बस बस कोई बात नहीं, बस ये दोनों क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा विरोधाभास लग रहा है, इसलिए मेरे को जानना है। कल इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ है तो पूछ सकते हैं। कुमुद माता जी। ओके। देखिए नीलम मोदी माता जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कई भक्त कमेंट में लिख रहे हैं कि जो हमने नहीं पढ़ा है उसके बारे में प्रश्न ना पूछा जाए। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि
जो हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में प्रश्न ना पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सस्पेंस टूट जाते अगले दिन का जो सस्पेंस है वो सस्पेंस टूट जाते, तो इसलिए भविष्य में हम ध्यान रख सकते हैं सारे। ठीक है, यस कुमुद माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। पाप पुण्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने अभी जो कराया हमें पाप पुण्य, तो अब मतलब वैसे तो हमें अकर्म करने चाहिए, पर जैसे हम कहीं तो हम इट इज रिलेटेड कि हम खुश, आप कह रहे हैं कि खुशी और दुख से ही रिलेटेड पाप और पुण्य है, राइट? एंड ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर हमने ये जीवन लिया है बिल्कुल अकर्म रहकर, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू फील, यू डोंट फील हैप्पी, और मतलब वो अब बच्चा भी पैदा होता है तो हमको खुशी मिलती है, और ऑफ कोर्स हमें उसकी परवरिश अच्छी करनी है, तो वो हम सोचते हैं कि वो पुण्य का काम है। तो मतलब इट इज हाउ टू बैलेंस दिस आउट, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? मतलब till we are breathing this is going to remain with us. हाँ जी, थैंक यू। that is my question. तो सबसे पहले एक हम बात बताना चाहेंगे कि अभी हमने जो अकर्म के बारे में सुना, पाप और पुण्य, तो अभी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना है खुद से हाँ जी, कि अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा सबको कि देखिए हम इतने सारे 50-60 भक्त एक साथ आते हैं, सुनते हैं कुछ, तो अभी क्या होता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं परंतु जो हमारा जो फिल्टर है जो माइंड का, वो उसको किसी और तरीके से डाइजेस्ट करता है, समझ रहे हैं? yeah, I think everybody has their own understanding. तो इसलिए आप जो भी कोई निष्कर्ष पर आए, और अगर आप उस निष्कर्ष को प्रैक्टिकल अप्लाई भी करने जा रहे हो, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसको प्लीज एक बारी इस क्लास में या पर्सनली टैली कर लें, कंफर्म कर लें कि मैं ऐसा समझता हूँ या ऐसा समझती हूँ। तो उससे क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए कल हम कुछ गलत निष्कर्ष समझ गए और हमने वो जीवन में अप्लाई करना चालू कर दिया, तो फिर वो उसके जो परिणाम होंगे वो ज्यादा अच्छे ना होंगे। तो इसलिए अगर आप कुछ समझते हैं जो आप जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, तो आप उस निष्कर्ष को यू कैन डिस्कस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, या फिर आप पर्सनल लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ या समझती हूँ। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा आपका पॉइंट है कि देखिए जब हम बोलते हैं अकर्म, तो अकर्म मतलब ये नहीं है कि बस एक साधु की तरह बैठ के ओम ओम करो, या ऐसा नहीं है कि वो उदास सा चेहरा लेके ऐसे घूमो, मतलब कोई जोक भी सुना रहे तो हंसना ही नहीं है। क्यों नहीं हंसना? क्योंकि प्रभु जी ने बताया था कि अकर्म करना है, और अकर्म में तो कोई खुशी नहीं है तो ऐसा नहीं है। आई विल रेदर से कि कर्म में जो पुण्यों के फल पे बल पे जो सुख मिलता है, वो एक सिर्फ दिखावटी और एक क्षणिक सुख होता है। पर जो अकर्म करता है, जो भक्ति और आध्यात्मिक कार्य करता है या आध्यात्ममय कार्य करता है, उसको जो सुख मिलता है, उसको जो ब्लिस या आनंद मिलता है, वो टेम्परेरी या वो दिखावटी आनंद नहीं होता, वो आत्मा से आता है, वो अंदर से एक फील होती है। So it is basically that you remain detached but you are doing your karma, जैसे हम जो समझ चुके हैं। कोकोनट बनिए ना, आप कोकोनट बनिए। So it is like you are cutting your umbilical cord and you're like there. Yeah, just become a coconut, the dry coconut. Dry coconut. अब बस आप अलग हो गया, पर आप वहीं पर ही हैं। आप शरीर में ही हैं, शरीर की सभी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर आपको पता है कि आप कुछ अलग ही, कुछ अनोखा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यू आर रिलिशिंग द हायर टेस्ट, सो टू से। तो ये सब कर्म से, जो पुण्यों से जो सुख मिलते हैं ना, वो क्षणिक होते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कितने क्षणिक होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, 7.21 गीता, कि जो पुण्यों से जो हमें कर्म फल मिलते हैं वो बहुत छोटे काल के लिए होते हैं, और वो बहुत जल्दी पेरिश हो जाते हैं। पेरिश खत्म, नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो हमें अकर्म से जो फल मिलते हैं, दे आर एवरलास्टिंग। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, 2.40 भगवद गीता। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो? वैशाली ठाकुर माता जी, आपने कुछ पूछना है? आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। आपका हैंड उठा हुआ है।
वैसे आपको कुछ पूछना है माता जी, वैशाली माता जी? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। आप अपना प्रश्न है चैट बॉक्स में लिख, ओके आप बोल सकते हैं अभी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, कुछ आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, हमें आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपका जो भी प्रश्न है या जो भी डिस्कशन है। ओके, और किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो आप, पूछना हो तो आप कर सकते हैं। नीरज पांडे जी दिल्ली से। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप दिल्ली से है ना? जी प्रभु जी। मैं से तुक्का मारा था मैंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि यकीन नहीं कर मिलता है। जैसे अभी अच्छे से पढ़ रहे थे गीता और सब अच्छे से यकीन हो रहा था, फिर अभी एक इवेंट आई, क्या कहते हैं, जब सूर्य ग्रहण हुआ अभी, हाँ, तो उसपे बताया गया कि इस इवेंट में क्या था। जैसे हमने इस्कॉन के कई सारे वीडियो देखे उस पे, इसको लेकर के, तो उसमें ये बताया गया कि जो राहु होता है वो सूर्य को खाता है। ओके। हाँ, कुछ मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, सर काट दिया था उनका, तो राहु क्या करता है, इसमें सूर्य और चंद्र को खाने की कोशिश करता है। तो क्या प्रभु जी, इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमेशा जो इवेंट होती है वो जो मून होता है उसी को बेचा जाता है, हमेशा वही करेक्ट आता है। और मून फिर जैसे क्या क्या होता होता है? है, एक एग्जाम्पल दिया गया था ध्रुव जी का। हाँ, तो ध्रुव जी के जो फादर थे, उन्होंने तपस्या की तो उनको वरदान मिला। ध्रुव ने ये देखा इनको वरदान है। उस टाइम जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि भगवान आ गए, उन्होंने कहा कि अपने आप बनाओ, तो ऐसा उस टाइम पे ऐसा होता था कि भगवान आ जाते थे या कहीं से ऐसी कोई पावर दिख जाती थी, तो यकीन करना थोड़ा आसान हो जाता था। और इस टाइम पे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रभु जी। तो आपका बेसिक तो थोड़ा क्वेश्चन क्या यकीन है? करना कभी कभी आपका बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन ये क्या हो है? जाता है, कभी कभी मतलब ये हो जाता है, जब ऐसी इवेंट होती है तो थोड़ा यकीन, जो ट्रस्ट होता है वो हटने लगता है प्रभु जी। कैसी इवेंट? जैसे कि अभी ये वाली बात से, अभी तो जैसे आप पढ़ा रहे थे या थोड़ा गीता वगैरह पढ़ रहे थे, तो सारी चीजें यकीन में जा रही थी कि हाँ साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। ओके। और फिर क्या हुआ, फिर तो ये वाला क्वेश्चन आया, क्या कहते हैं, कि राहु होता है उसको खा रहा होता है। तो ये तो कहीं से प्रूफ, मतलब ये सब इवेंट जो होती हैं ये सब ताकि डाउट में आ जाते हैं शास्त्र, मतलब। ओके, ठीक है। अच्छा प्रश्न है और ये काफी जेन्युइन है, और अच्छा है क्लैरिफाई किया आपने। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा सबको कि हमेशा हमें शास्त्रों को साइंटिफिक चीजों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजन है। हमेशा हमें शास्त्रों की जो बातें हैं उसको हमेशा साइंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए, या रेदर साइंस को शास्त्रों से कंपेयर नहीं किया करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? द वेरी फर्स्ट रीजन इज, पहला रीजन ये है कारण कि देखिए, साइंस किसने बनाई है? साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है। नीरज पांडे जी सुन रहे हैं? जी प्रभु, हाँ प्रभु, प्रभु सुनने हाँ, प्रभु जी। तो साइंस जो बनाया है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी चीजें हैं, वो सब किसी साइंटिस्ट ने बनाया है अलग अलग। अभी वो साइंटिस्ट लोग भी हमारी तरह ही होते हैं, बस इतना होता है कि उनका इंटेलिजेंस पावर, इंटेलेक्चुअल पावर थोड़ा ज्यादा होता है, और वो उसके हिसाब से कुछ दे डिस्कवर समथिंग, दे इन्वेंट समथिंग, वो कुछ खोजबीज करते हैं और उनका नाम हो जाता है। परंतु भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, और जी प्रभु जी। भगवान ने ही शास्त्र दिए। साइंटिस्ट लोग कभी भी किसी चीज की रचना नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिस्कवर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जी प्रभु जी, समझ लेते हैं। जैसे मैंने मिट्टी वाला वो साइंटिस्ट का घमंडी हाँ वैज्ञानिक हाँ का उदाहरण दिया, हाँ हाँ प्रभु जी। तो उसमें वैज्ञानिक पुतला बना सकता है, पर मिट्टी तो भगवान की लेगा ना, प्रकृति से लेगा। हाँ प्रभु जी, ये तो मान रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले साइंस वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, दे कैन जस्ट मैनिपुलेट, आई विल यूज द वर्ड मैनिपुलेट, हाँ वो हाँ चीजों को, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर, हम्म, उसको वहां पर, और कुछ बन गया। हाँ हाँ, परंतु वो एनर्जीज बनाई किसने है? भगवान ने बनाई है। अब समझ गया प्रभु जी वो बात तो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, अभी जिसने एनर्जी बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया है,
आप उसकी बात पे बिलीव करेंगे या जो व्यक्ति सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ हद तक उसकी बात पर विश्वास करेंगे? जिसने बनाया उस भी करेंगे। हाँ, तो यही इंटेलिजेंट आंसर है कि जिसने बनाया है उसकी बात पर विश्वास करना है और अंधविश्वास नहीं करना है। हमें आप जैसे मान लीजिए गीता में 10 बातें बताई हैं। अभी जैसे कल टॉपिक चला था ब्रह्मा जी की आयु का, आप थे कल? हाँ प्रभु जी। तो नीलम मोदी माता जी ने किसी ने प्रश्न उठाया था कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है। तो अभी हमने कल सुना कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, आपने भी सुना था। हाँ हाँ। तो अब उसको सुनने में विश्वास नहीं होते। पर जब हमने एक उदाहरण दिया पितृपक्ष वाला कि जब हम पितरों को साल में एक बार ही खिलाते हैं तो पितरों को वो प्रतिदिन जाता है, क्योंकि पितृलोक में एक दिन यहाँ का एक साल होता है, कुछ सेंस बनती है। तो इस तरह से कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आती, पर हमारी समझ कितनी बड़ी है, इतनी सी तो है, एक कटोरे जितनी तो है। मतलब एक बड़ा ग्राफिक एग्जांपल। पर भगवान की जो समझ है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए शास्त्रों पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। पर हम ये भी नहीं कह रहे कि शास्त्रों का अंधविश्वास करो। आप शास्त्रों की 10 बात में से अगर आपको 3 बातें ऐसी लग रही हैं कि जो मन से या बुद्धि से ऊपर जा रही हैं, तो आप बाकी 7 बातों को अप्लाई करके देखिए। जैसे गीता के जो सिद्धांत है कि कोई भी जीवात्मा पहले बच्चा होती है, छोटा शरीर, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये तो सबके साथ। तो यहाँ पर गीता का सिद्धांत पुष्ट होता है या नहीं होता है? इसी प्रकार हम सुख में विचलित, दुख में विचलित होते हैं, सुख में बहुत खुश होते हैं, हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत जुड़ती हैं। तो मैथमेटिक्स अगर जिसने पढ़ी हो, मैथमेटिक्स में वो होता है सिपिसिटी। पढ़ा है आपने? याद नहीं रहा प्रभु जी, काफी टाइम हो गया छोड़े हुए। सिपिसिटी बेसिकली होता है कि अगर 3 में से 2 चीजें भी मिलती हैं तो तीसरा माना जाता है कि वो मिल गई, इट्स मैचिंग। समझ रहे हैं? समझ गए। पता नहीं अभी मैथमेटिक्स किस किस को याद है, मतलब मैंने पढ़ी थी 9वीं 10वीं में, तो मुझे अभी भी याद है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो सिपिसिटी बोलते हैं उसको कि अगर 3 में से 2 कंपोनेंट मैच होते हैं तो थर्ड इज ऑटोमेटिकली उसको एज्यूम किया जाता है कि वो भी मैच करेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैच करे जा रहे हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए गीता के 10 सिद्धांतों में से 4, 6 या 7 सिद्धांत मिल रहे हैं जो आपकी छोटी सी समझ में हमारी आ रही है, बाकी 3-4 नहीं आ रहे। तो सिपिसिटी फॉर्मूला लगा लेना चाहिए कि जब गीता के मेजॉरिटी कंपोनेंट्स मैच कर रहे हैं तो ये भी मैच करेंगे। बस फर्क इतना कि अभी मैं समझने के लायक नहीं हूँ। अपने में देखना चाहिए कि हम अभी पात्र नहीं है, और जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होगा, विल गेट टू नो एंड विल गेट टू अंडरस्टैंड इट ग्रेजुअली। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि रातों रात समझ में आएगा। ये तो है प्रभु जी। तो इतनी जल्दी श्रद्धा खो नहीं देनी चाहिए। मुझे पता है आज का समाज बिल्कुल मतलब आप जैसे कह रहे हैं डिस्टर्ब हो गए, राहु ने खा लिया, वो देखो अभी हमारी आंखें 2 मीटर दूर नहीं देख सकती है, थोड़ा अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखेगा। अभी यहाँ लाइट चले जाए तो आपको मायने नहीं। तो हमारी इंद्रियां इतनी को शक्तिशाली नहीं है कि हम ऐसा कह दें कि हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता है। आप अपने शरीर को स्टडी कीजिए। आपका जो आप खाना खाते हैं वो खाना कैसे खून बनता है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, वो बन रहा है, काम चल रहा है, मैं जी रहा हूँ, खत्म हो गई बात। सही है या नहीं? इट्स अ रैशनल थिंग, मैं कोई इरेशनल बात नहीं कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमारी समझ के बाहर है और हम उसको समझते भी नहीं है, परंतु चीजें चलती हैं। जी प्रभु जी। तो इसलिए बहुत जल्दी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे को दिखता नहीं है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, और मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ और इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें अपने इंद्रियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां लिमिटेड है। जी जी प्रभु जी। सूरज नहीं हो तो आंखें देख नहीं सकती, तो इंद्रियां लिमिटेड हुई या नहीं? हाँ प्रभु जी। तो बहुत विस्तार से समझाया जा सकता है। एक सिनॉप्सिस यही है, क्रक्स यही है इसका, कि हमें शास्त्रों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सृष्टि को रचने वाले ने सुनाए हैं, और उस पे अंधविश्वास नहीं करना है। अगर 10 में से 6 या 7 बात मैच हो रही हैं जो हमें समझ में आ रही हैं अपनी छोटी सी बुद्धि से, तो सिपिसिटी फॉर्मूला लगा के 3 भी अभी थ्योरेटिकली मान लीजिए, बाद में वो भी क्लियर हो जाएंगी प्रैक्टिकली।
जी प्रभु जी। ठीक है जी जी प्रभु जी। और सीपीसीटी आप पढ़ लीजिएगा मैथमेटिक्स की किसी बुक। वो तो आप सर्च कर लेंगे गूगल पे। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। भावना माता जी का प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। हाँ अनम्यूट हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू ये ग्रहण के समय का है, क्या मैं वो पूछ सकती हूँ? अभी देखो ग्रहण तो निकल निकला गया है तो ग्रहण तो नहीं, निकल लेकिन गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स है which need to be understand. ओके Can I? मे बी अ क्विक वन। ओके ओके। जैसे ग्रहण में कहते हैं, जैसे स्पेशली सूर्य ग्रहण में, कि जब भी तक वो पीरियड आता है तब तक घर में कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। तो वो जब सेम फॉर्मूला मैंने अपने घर में लगाया, अब बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो जब उनको बोला, जैसे हम क्लास भी कर रहे हैं 9 से 10 तक, जब हम एकदम आइसोलेट होके पूरा सुनते हैं, उसके बेसिस पे मैंने बोला अभी स्पेसिफिकली यहाँ बोला हुआ है कि नहीं करना है तो चलो वी विल फॉलो, कुछ नहीं करना है उस पर्टिकुलर पीरियड में। हालांकि यहाँ हमारे साथ में मेरी 86 इयर्स की मदर इन लॉ है, बच्चे हैं 21 23 इयर्स के। मदर इन लॉ लोग तो समझ गए, लेकिन बच्चे जैसे यंग जनरेशन में, वो कुमुद माता जी के भी उस दिन बच्चों बेटे को जैसा एड्रेस किया था, वो सेम प्रॉब्लम मेरे इधर भी, मतलब बच्चों का कहना व्हाट इज द बेसिक रीजन व्हाई नॉट टू ईट दिस टाइम, और उन्होंने मुझे एक कोड दिया बच्चों ने। उसी सेम समय में मास में ऐसा टीवी न्यूज पे आ रहा था, एक प्रभु जी कुछ बता रहे थे कि ऐसा ऐसा नहीं करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और वहीं एक जर्नलिस्ट है वो इंसिस्ट कर रहा है, न्यूज मीडिया में ही खा रहा था, और तभी दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे थे कि खाने पीने से कुछ नहीं होता है। तो मतलब ये हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे बुक से, या जो हमारे ये जो पोथी हैं, उनको प्रैक्टिकली ये जनरेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमने तो जैसे इतनी क्लासें में रेगुलरली अटेंड कर रही हूँ, जैसे यहाँ भी बोला गया था कि हमारे टाइम में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, जैसे हमने देखा, जैसे हमने आगे वालों को फॉलो करते देखा, लेकिन अभी की जनरेशन इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, और उनको हर उसमें कुछ ऐसा साइंटिफिक रीजन चाहिए। अब उनको ये नहीं बता पा रहे कि मिट्टी भगवान ने दी है या ये खाना वो समझ में भी नहीं आएगी, तो तुम ये नहीं करो। हाँ वो नहीं देखिए अभी आपकी गलती नहीं है, वो क्या है, ये जो उम्र होती है ना, वो उम्र ऐसी होती है कि बहुत हलबली होती है। ये जो उम्र ही ऐसी होती है, टीनेजर के बाद 20 से 25 से 30, जिस समय मन, इवन इफ उनको आप साइंटिफिक रीजन भी दो कि नहीं खाना है, फिर भी वो कहेंगे नहीं, फिर वो कुछ और एक्सक्यूज देंगे। द बेसिक पॉइंट इज कि उनको खाना है, दिस इज द बेसिक पॉइंट। आप भले ही उनको साइंटिफिक रीजन भी दे दो, वो उनको खाना होगा तो खाएंगे, क्योंकि एक्सक्यूज की कोई लिमिट्स नहीं होती। तो दूसरी बात ये है कि अभी जैसे हम सब गीता सुन रहे हैं, और आप सब जैसे घर में पेरेंट्स हैं या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स वगैरह हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप एकदम से एक हॉरर सीन क्रिएट मत कीजिए अपने घरों में कि आज हमने ये सुना तो इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपने सुना तो आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, आपकी कुछ फेथ है, कुछ श्रद्धा है, पर आपके घर वालों की जरूरी नहीं होगी, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि होगी, क्योंकि सबका एक इंडिपेंडेंट नेचर है, सबकी एक इंडिपेंडेंट थॉटफुल प्रोसेस है, ठीक है। और अगर आप गीता क्लास से मोटिवेट हो रहे हैं, तो मान लीजिए आपके बच्चे संदीप माहेश्वरी से मोटिवेट हो रहे हैं, कौन जान सकता है ना, वो किसी विवेक बिंद्रा जी से मोटिवेट हो रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति से मोटिवेट हो रहे हैं, और अभी वो कुछ और ही, जैसे मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, मैस्टरबेशन एक टॉपिक है, ये बहुत जनों ने सुना होगा, मैस्टरबेशन क्या होता है, मैं उस पर बोलूंगा नहीं। अभी आप संदीप माहेश्वरी का कोई वीडियो उठाइए मैस्टरबेशन पे, वो बोलते हैं कि इट्स वेरी कैजुअल, कोई दिक्कत नहीं है, करो। अभी वो कहते हैं कैजुअल है, पर अगर आप शास्त्रों के हिसाब से हमारे मतलब सुनेंगे, जैसे कुछ डिवोटीज ने बनाया है, तो वो कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, और उन्होंने पूरे रीजंस बताए हैं, 10 से 15 लॉजिकल रीजंस कि ऐसा क्यों नहीं करना है। पर अगर आपके बच्चों को या किसी को भी, अगर वो संदीप माहेश्वरी उनके रोल मॉडल हैं, उनको अगर वो मानते हैं कि हाँ ये है सब कुछ, तो वो उनको फॉलो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चूज करना होता है इंडिविजुअल को कि हमारे रोल मॉडल कौन है, हमारे आदर्श कौन है, ठीक है। तो इसलिए हमें फोर्स नहीं करना है, पहली बात। जब वो आपको देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया है पॉजिटिवली, तो नेचुरली दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू। अभी भी आपके बच्चे हैं, एक अट्रैक्शन है, मदरली अफेक्शन, पर जब वो आपके एक शुद्ध चरित्र को, व्यक्तित्व को देखेंगे तो वो एक अलग ही अट्रैक्शन होगा और वो कहेंगे कि माँ मुझे भी सिखाओ, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें कभी भी फोर्स नहीं करना है। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है ये किसी पे हम इम्पोज नहीं कर सकते, इसके नियम किसी पे हम फोर्स नहीं कर सकते। तो यदि आपके घर वालों को, आपके बच्चों को प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों नहीं, तो लेट देम डू व्हाट दे विश टू डू, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को हम ज्यादा फोर्स कर भी नहीं सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और वो पूछते भी है तो हम उनको चुप करवा देते हैं पर बड़े बच्चों को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी श्रद्धा है, यू फॉलो इट। और आप जब आपका व्यक्तित्व जब उभरेगा, एक जो आपका नेचर है, स्वभाव है, पीसफुल होगा, आप में से जब पॉजिटिव ऑरा निकलेगा, ऑरा समझते हैं, पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, एक सकारात्मक एनर्जी निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के, आपका आस पड़ोस सब आपसे अट्रैक्ट होगा कि भाई भावना जी में कुछ परिवर्तन हुआ है, या नीलम मोदी माता जी में कुछ परिवर्तन हुआ है, या किसी सब में परिवर्तन हुआ है, और वो फिर आपको आदर्श के रूप में देखेंगे, फिर वो आपसे सीखना चाहेंगे। तो आप उनको बताओ कि हाँ ऐसा करो, इस पे ऐसा करो, इस पे ऐसा ना करो। तो नथिंग इज इम्पोज्ड। हम जिससे प्रेरणा मिलती है उसको समझें, उनको फॉलो करें। और सबसे बेस्ट तो ऑफ कोर्स ये है कि गीता को फॉलो करें, भगवान को फॉलो करें, शास्त्रों को फॉलो करें। पर अगर किसी की बुद्धि नहीं चलती इतनी, तो जयराम जी की ज्यादा देखो दबाव नहीं डालने का। और आज के जमाने में दबाव डाल के कुछ काम बनता भी नहीं है, बल्कि बात बिगड़ती है ये हमने बहुत देखा है। तो इसलिए आप पहले खुद कन्विंस होइए कि हम क्यों कर रहे हैं। आपके जो भी चीज है तो आप पूछिए, खुद कन्विक्शन होना चाहिए कुछ भी काम करने से पहले। अभी कन्विक्शन नहीं है, हम पूरे घर में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो बच्चे तो नेचुरली क्वेश्चन पूछेंगे, और हम जब आंसर नहीं दे पाएंगे तो वो तो जहाँ थे वहीं है, हमारा और श्रद्धा कम होते। तो इसलिए पहले हमें खुद अपनी कन्विक्शन बनानी चाहिए, पूछना चाहिए, और एश्योरेंस होना चाहिए, फिर उसको करना चाहिए। फिर कोई पूछेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं हालांकि मुंह तोड़ना नहीं है मतलब मुंह तोड़ मतलब वी कैन कन्फ्रंट देयर क्वेश्चंस वेरी नाइसली। इज दैट ओके? ओके। अंजू माझी जी से प्रश्न है, एनी हाउ। अंजू माझी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजू माझी अनम्यूट नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, अभी जो बात आप कह रहे थे उस पे हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे हुआ है। हमारे बच्चे भी 23-24 इयर्स है, वो भी बहुत नास्तिक थे, पर हम जब भक्ति कर रहे थे वो भी ऐसे ही बोलते थे। हम कुछ नहीं बोला उसको, पर 2 साल 3 देखते रहा, आज वो खुद ही भक्त बन चुका है, माला चैंटिंग करने लगा। सो हमें इस बात को हम एकदम हमारा जिंदगी में वास्तव में परिणत हुआ है। सो यही कहना चाहूंगा प्रभु। हरे कृष्णा। भावना माता जी सुना आपने? कंफर्म्ड, आंसर कंफर्म्ड। थैंक यू। प्रीति जगपत जी, उनका हैंड रेज है, तो लास्ट लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी सूर्य ग्रहण के बारे में मेरा बोलना है। जब भी महाभारत चल रही थी तो उस समय भी मतलब सूर्य ग्रहण हुआ था, तो बोला जा, मतलब मैंने ऐसे कहा पढ़ा है या सुना है कि वो कृष्ण भगवान ने ही करवाया था। आप ठीक है, मतलब आप उसका थोड़ा प्रमाण लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब हम इंडिया में सुनते और पढ़ते रहते हैं, पर कहाँ से सुनते हैं कहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा क्लियर नहीं रहता है। तो हम आपकी बात को अवश्य मान रहे हैं। और आपने अच्छा लिखा है, मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा कि साइंटिफिक रीजंस भी हैं। ये भावना माता जी आप ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य ग्रहण के समय खाना क्यों नहीं खाना, क्योंकि उस समय जो सूर्य की किरणें हैं
वो दूषित हो जाती हैं, दे आर पोल्यूटेड, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होता है या इवन चंद्र का होता है एनी हाउ, तो उनकी जो किरणें हैं वो दूषित हो जाती हैं, और वो किरणें जहां पर भी पड़ती हैं शास्त्रों के अनुसार वो मुची दूषित मानी जाती हैं। तो ऐसा जैसे एकादशी में माना जाता है कि अन्न में पाप प्रवेश करता है ना, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो अब लिटरली आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि पाप एक राक्षस के वेश में आया और वो अन्न में घुस गया, जम के बैठ गया और द्वादशी की सुबह भाग गया, ऐसा लिटरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसी तरह से सूर्य ग्रहण के समय में भी अन्न में दूषण प्रदूषित हो जाता है, अन्न उस समय के लिए कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो ये भी कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, तो इस प्रकार से। ठीक है प्रीति माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स 10:30। कल हम ट्राई करेंगे 4th चैप्टर को पूरा पढ़ने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।